अर्नब को बदनाम करो, रिपब्लिक को बदनाम करो, ताकि इस रिपब्लिक चैनल को बंद किया जा सके, जो कि नंबर 1 चल रहा है। 2 नंबर वाले का तभी तो नंबर ऊपर जाएगा जब 1 नंबर वाला हटेगा। और इसलिए इस साजिश में आप देखिए कि महाराष्ट्र की सरकार, मुंबई की पुलिस, आईएसआई, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री और पूरी कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर, ये सब मिल गए हैं। कोई कह रहा है ये चैटिंग लीक हो गई है, एक नेता कह रहा है नहीं नहीं रिलीज की गई है, एक कह रहा है ये तो जी बालाकोट की 3 दिन पहले पता थी, तो ये जासूस है अर्नब गोस्वामी पाकिस्तान का। जो अर्नब गोस्वामी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक का एक पत्रकार है और वो बार्क के पूर्व सीईओ से जो बातचीत कर रहा है, अब आप समझिए, जांच कर रही है मुंबई पुलिस फर्जी टीआरपी की, लेकिन अब वो सवाल उठा रही है किस पर? वो उठा रही है इस समय बालाकोट पर। तो अर्नब ने भी यदि ये आइडिया लगाया कि कुछ बड़ा होगा, क्योंकि मोदी जी सभा में बोल चुके थे, तो क्या गलत था इसमें? क्या ऐसी अनहोनी सोच ली अर्नब ने? और अगर वो पार्थोदास गुप्ता को बता रहे हैं कि लगता है अब तो कुछ बड़ा होगा। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। रिपब्लिक भारत के पत्रकार अर्नब गोस्वामी की चैट को लेकर खासा बवाल मचा हुआ है, और यह बवाल मुंबई पुलिस के द्वारा अर्नब गोस्वामी और बार्क के पूर्व सीईओ पार्थोदास गुप्ता की आपस की चैटिंग को लीक करने के बाद हुआ है। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने नकली टीआरपी, फर्जी टीआरपी केस में एक एफआईआर दर्ज की, और उस केस की जांच में उसने कई सारे तथ्यों की जांच की, जिसमें पूर्व बार्क के जो पूर्व सीईओ हैं पार्थोदास गुप्ता, उनको जेल में डाला हुआ है। और उसी किस्से में जब जांच कर रही थी तो मुंबई पुलिस ने एक 400 पन्नों की अर्नब गोस्वामी और बार्क के पूर्व सीईओ पार्थोदास गुप्ता के बीच जो बातचीत हुई है उसको लीक कर दिया, कहा गया है। लेकिन आपको बता दें कि यह लीक सभी प्रमुख चैनल पर और अखबारों में यह चर्चा का विषय बन गई, और इसमें बल्कि मजाक बनाया जा रहा है, और कई ऐसी अंतरंग बातें भी हैं, आपस की बातें हैं, जिसको लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। और सवाल उठ रहा है बालाकोट स्ट्राइक को लेकर। जी हां, आप जानते हैं कि जिस समय पुलवामा अटैक किया गया था आतंकवादियों के द्वारा, जिसमें हमारे सेना के कई सारे जवान शहीद हुए थे, उसके बाद यह तय था कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी एक सभा को संबोधित करते हुए यह बोला था कि पाकिस्तान ने यह बहुत बड़ी गलती कर दी है और इसकी बहुत बड़ी सजा इन्हें भुगतनी पड़ेगी। और इसी से आइडिया लगाया जा रहा था, जैसा कि मोदी जी का एक तरीका भी रहा है जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं 2014 के बाद से, तो जो भी कोई आतंकी हमला हुआ है उसका मुंहतोड़ जवाब हमारी सेना ने दिया है, और सरकार ने भी उसको करारा जवाब हर लेवल पे दिया है। तो एक माना जा रहा था कि कुछ ना कुछ अब बड़ा होगा। लेकिन अब जबकि मुंबई पुलिस ने ये अर्नब गोस्वामी और बार्क के पूर्व सीईओ की चैटिंग को लीक किया है, इसको लेकर चर्चा की जा रही है कि बालाकोट हमले की जानकारी की बातचीत ये अर्नब गोस्वामी और पार्थोदास गुप्ता में जो हो रही है, इससे लग रहा है कि अर्नब गोस्वामी को बालाकोट का हमला होने के 3 दिन पहले तक ये पता लग चुका था कि भारत की सेना कोई इस तरह का एयर स्ट्राइक करने वाली है। इसी को लेकर सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेसी सबसे ज्यादा सवाल उठा रहे हैं। और ये वही कांग्रेस है जो उस समय बालाकोट हुआ था तो तब तक ये कह रही थी कि बालाकोट जैसा कोई हमला हुआ ही नहीं है, मोदी जी इसका चुनावी लाभ के लिए खामोखा श्रेय ले रहे हैं। और कांग्रेसी बड़े बड़े लीडरों ने तो यहां तक कह दिया कि कुछ हुआ होगा, पेड़ उखाड़ के आ गए होंगे कुछ बम जंगल में गिराकर। जो फोटोज रिलीज हुए उसके बाद भी ये कह दिया कि पाकिस्तान ने भी इसको मना कर दिया, और पाकिस्तान की सेना और वहां की सरकार और इमरान खान लगातार ये कहते रहे कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है, जरूर कोई बम जंगल में गिर के और ये फोटोज ले लिए हैं, वीडियो बना लिया है, यो इंडियन एयरफोर्स है, ये फर्जी बात कर रही है, हमारे यहां कोई स्ट्राइक नहीं हुई। लेकिन आपको बताएं कि ये जो है फवाद चौधरी जो वहां के सांसद है पाकिस्तान के, उन्होंने सदन में, भरी सदन में ये बोला है, और एक टीवी डिबेट में भी बोला है कि बालाकोट जो हुआ था वो बाद में हुआ, हमारे यहां जो हमने जो पुलवामा किया उससे भारत का काफी नुकसान हुआ था और हमने सही किया था, ऐसा करके
उन्होंने स्वीकार किया कि जो पाकिस्तान पस्त आईएसआई है और आतंकवाद हैं, उन्होंने ही पुलवामा अटैक किया था। यह स्वीकारोक्ति हुई और उसके बाद ये वहां के टीवी चैनल्स में बाकायदा लाइव डिबेट में सेना के अधिकारियों ने भी माना कि बालाकोट हुआ था और उसमें 300 से अधिक लोग मारे गए। अब सवाल यह उठता है कि जो अर्नब गोस्वामी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक का एक पत्रकार है और वो बार्क के पूर्व सीईओ से जो बातचीत कर रहा है, अब आप समझिए, जांच कर रही है मुंबई पुलिस फर्जी टीआरपी की, लेकिन अब वो सवाल उठा रही है किस पर? वो उठा रही है इस समय बालाकोट पर। और इसी को मुद्दा बनाते हुए पूरी कांग्रेस सवाल उठाने में लगी हुई है कि ये जो बालाकोट है, ये जो बालाकोट की खबर है, ये 3 दिन पहले बार्क के पूर्व सीईओ से बात कर रहे हैं अगर अर्नब गोस्वामी, तो वो ऐसा कैसे बात बता सकते हैं कि कुछ बड़ा होगा? और इसलिए देश के पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम, कांग्रेस के बड़े नेता, तो यहां तक सवाल उठा रहे हैं और देश के रक्षा मंत्री से सवाल पूछ रहे हैं कि रक्षा मंत्री जी, राजनाथ सिंह जी, ये जवाब दीजिए कि एक चैनल का पत्रकार यदि उसको एयर स्ट्राइक के बारे में 3 दिन पहले पता था, तो क्या वो सूचना किसी गुप्तचर विभाग या किसी बीच के दुश्मन को यानी पाकिस्तान को नहीं लीक कर देगा? ये सवाल कर रहे हैं। और अगर उसको ये जानकारी थी तो इस पे तुम क्या कहते हो, क्या कार्रवाई करोगे? मतलब यह है कि पी चिदम्बरम जो देश के पूर्व मंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, उनकी मुझे बुद्धि पे तरस आता है। वो अर्नब गोस्वामी पर यह आरोप लगा रहे हैं कि उसको 3 दिन पहले बालाकोट का पता था, एयर स्ट्राइक होने वाली है ये पता था, और वो कह रहे हैं कि यदि ये सूचना उसने पाकिस्तान को दे दी होगी, देश के दुश्मनों के गुप्तचरों से मिल गया होगा, तब फिर क्या होता? तो भैया, अगर वो गुप्तचरों से मिला होता तो फिर तो बालाकोट होता ही नहीं, क्योंकि फिर तो सूचना पहले पहुंच जाती, तो फिर तो लीक हो जाती, तो वो सतर्क हो जाते। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? एक तरफ सवाल उठा रहे थे बालाकोट के समय कि बालाकोट हुआ ही नहीं है, हमारी एयरफोर्स ने कहीं जंगल में पेड़ों के ऊपर बम गिराकर और उसकी वीडियो बना ली है, कोई नुकसान नहीं हुआ, मोदी जी चुनाव में फायदा लेने के लिए कर रहे हैं, तब तो आप ये चिल्ला रहे थे। लेकिन आज आप मान रहे हो क्योंकि पाकिस्तान ने मान लिया है कि बालाकोट स्ट्राइक हुई और 300 से अधिक आतंकवादी मारे गए। तो जब उन्होंने स्वीकार कर लिया, पब्लिक डोमेन में यह आ गया, आज आप भी मान रहे हो। अब आप सवाल उठा रहे हो रिपब्लिक पर, तो अब रिपब्लिक पर सवाल तब उठा रहे हो जब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान रिपब्लिक पर सवाल उठा रहा है। तो क्या आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की ही मदद कर रहे हैं? क्या आप पाकिस्तान की मदद से रिपब्लिक चैनल और अर्नब गोस्वामी को बंद करना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि अर्नब गोस्वामी एक देशभक्त पत्रकार है, रिपब्लिक सच्ची बातें उठाता है और वो लगातार सवाल पूछता है आपकी सरकार से, आपकी सरकार में हो रहे घोटालों को उजागर करता है, इसलिए शायद आपको प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम तो पाकिस्तान को भी है। तो दोनों लोग मिल गए। आप ये देखिए कि जब पाकिस्तान कहेगा बालाकोट नहीं हुआ, कोई एयर स्ट्राइक नहीं हुई, तो यहां बैठे हुए कांग्रेसी भी यही बोलेंगे एक सुर में कि नहीं हुई जी, कोई नहीं हुई जी, कोई अटैक नहीं हुआ। अब पाकिस्तान बोल रहा है बालाकोट हुआ, एयर स्ट्राइक हुई, हमारे 300 से अधिक यहां पर कैजुअल्टी हुई। तो अब कांग्रेसी कह रहे हैं कैजुअल्टी हुई, बालाकोट हुआ, हमला हुआ, मतलब पाकिस्तान कहेगा तो मानोगे, पाकिस्तान मना करोगे तो आप मना करोगे। आखिरकार ये संबंध है क्या? ये कांग्रेस का और पाकिस्तान का क्या संबंध है कि जो पाकिस्तान चाहता है वही कांग्रेस बोलती है, जो कांग्रेसी चाहते हैं वो पाकिस्तान बोलता है, और दोनों मिलकर के रिपब्लिक को बंद करना चाहते हैं। आखिर क्यों? और आपको बताएं, पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान की तरफ से, आईएसआई की तरफ से एक मुंबई पुलिस के बड़े अधिकारी को मोटा फंड दिया गया है, पैसे दिए गए हैं। क्यों दिए गए हैं अब समझ में आता है। उस समय अर्नब गोस्वामी रोज अपने चैनल के जरिए ड्रग माफियाओं का खुलासा कर रहा था, उसकी कवरेज कर रहा था, और ड्रग माफियाओं का एंगल पहले से ही सब कह रहे हैं कि आईएसआई के जरिए
ये बॉलीवुड के रास्ते पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। ड्रग आती है, उसका पैसा यहां से पाकिस्तान आतंकवादियों को पहुंचता है, और ये जो कनेक्शन था इसका उजागर रिपब्लिक कर रहा था। तो रिपब्लिक का मुंह बंद करना ये शायद जरूरी समझा गया ड्रग माफियाओं के द्वारा, और इसलिए ड्रग माफियाओं ने ये तय किया कि इसका मुंह बंद करना है। तो कैसे करें? तो एक जरिया है उनका, शायद जरिया है मुंबई पुलिस, और मुंबई पुलिस ने यह काम बखूबी किया। और अब आप देखिए कि अर्नब गोस्वामी को घेरने में लगी है। मैं पूछना चाहता हूं देशवासियों से कि ये जो चैटिंग लीक बता रही है मुंबई पुलिस, आपको बताऊं कि जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं पृथ्वीराज चौहान, वो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वो कह रहे हैं, ऑफिशियल अकाउंट उनका ट्विटर का आप देख लीजिए, उसमें ट्वीट पड़ा है कि ये जो चैटिंग है अर्नब गोस्वामी की और बार्क के पूर्व सीईओ की, ये मुंबई पुलिस ने दी है, रिलीज की है, रिलीज शब्द लिखा है, वो अभी भी आपके सबके पब्लिक डोमेन पर है, उसको कोई भी देख सकता है। पृथ्वीराज चौहान ने रिलीज कहा है। लेकिन वहीं आपको बता दें, तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, वो मुंबई पुलिस का बचाव कर रहे हैं और वो कह रहे हैं ये लीक हो गई है चैटिंग। लेकिन वहीं कांग्रेस के बड़े लीडर पृथ्वीराज चौहान वो कह रहे हैं मुंबई पुलिस ने उसको रिलीज किया है। इन शब्दों को समझने की जरूरत है। तो दो में से कौन सच बोल रहा है? दूसरी बात, अगर मान लीजिए ये जो अनिल देशमुख हैं, ये गृह मंत्री महाराष्ट्र, अगर ये कह रहे हैं कि ये लीक हुआ है, तो मुंबई पुलिस से वो चैटिंग लीक कैसे हो गई जो एक गुप्त दस्तावेज है? आप किन्हीं दो व्यक्ति की बातें, चैटिंग को रिकॉर्ड करते हो और फिर उसको पत्रकारों को दे देते हो, चैनलों को दे देते हो, ये लीक हुआ तो कैसे? दूसरी बात यहां एक और गौर करने वाली है कि आप किसी भी व्यक्ति की चैटिंग को सार्वजनिक, जो आपको कोई अंश लेना है, जहां कोई दिक्कत है उसको आप ले सकते हो, लेकिन सारी चैट आपने लीक कर दी है, और वो फर्जी है या असली है अभी इसका भी पता नहीं है। कोई एजेंसी से इसकी क्या जांच हुई है? मुंबई पुलिस ने कोई सर्टिफिकेट प्राप्त किया है? किसी एजेंसी से ये पता लगाया है कि ये असली है? अभी किसी को नहीं पता, लेकिन कई सारे चैनल इसको दिखा रहे हैं लगातार मुंबई पुलिस के हवाले से। इसका मतलब अगर मुंबई पुलिस के किसी अधिकारी ने बदले की भावना से ये अर्नब गोस्वामी और पार्थोदास गुप्ता की जो चैटिंग है इसमें कुछ एडिटिंग किया होगा, अपनी तरफ से कुछ फर्जीवाड़ा किया होगा, जैसा कि संभावना रहती है कि जब किसी से बदला लेना हो, फंसाना हो, कुछ भी कर सकते हैं। आप देखेंगे मुंबई पुलिस ने पहले भी ये कारनामा किया है कि आप देखिए कि जब फर्जी टीआरपी का केस खुला था तो सबसे पहले हंसा रिसर्च की जो रिपोर्ट थी जो पुलिस को उन्होंने कराई है, उसमें रिपब्लिक का नाम नहीं था। लेकिन ये जो वहां के मुंबई पुलिस कमिश्नर है परमवीर, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाकायदा और उसमें रिपब्लिक का नाम लिया, और जिसका नाम था इंडिया टुडे ग्रुप उसका नाम ही नहीं लिया। इसका मतलब डे फर्स्ट से ये जो मुंबई पुलिस कमिश्नर हैं, इनकी भावना पता लग रही है कि ये अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक भारत को तो फंसाना चाहते हैं, उसका नाम ले दिया जबकि नाम नहीं था, और इंडिया टुडे ग्रुप को बचाना चाहते हैं। तब ऐसे किसी व्यक्ति से, ऐसे इतने बड़े अधिकारी की अगर इन्वॉल्वमेंट किसी चैनल को बचाने और किसी चैनल को फंसाने की है, तब उससे यह कैसे उम्मीद की जा सकती है कि आज जो चैटिंग ये पब्लिक डोमेन में आई है और चैनलों पे चल रही है, अखबारों में छाई हुई है, ये असली है? इसकी सत्यता की पुष्टि कौन करेगा जब उनके ऊपर की कोई एजेंसी जांच करेगी? मुंबई पुलिस खुद सवालों के घेरे में है, और इसलिए इस समय मुंबई पुलिस के द्वारा कोई भी जारी दस्तावेज पर कैसे यकीन कर लिया। और मुझे पत्रकारिता जो वो लोग कर रहे हैं, जो अपने चैनल पर चला रहे हैं, हो सकता है कंपटीशन में वो रिपब्लिक को नीचा दिखाने के लिए और इस खबर को कैच करके प्रमुखता से दिखा रहे हैं कि ये देखिए रिपब्लिक की चैटिंग मिल गई, हमें अर्नब की चैटिंग मिल गई, अर्नब ने ऐसा क्यों किया। आज वो मजा ले रहे हैं, लेकिन कल को उनका भी ये हसर हो सकता है। आज वो कोई भी अपनी पत्रकार का धर्म नहीं निभा रहे हैं, क्योंकि पत्रकार का धर्म है कि कोई भी दस्तावेज अगर उन्हें कहीं से मिला है पहले उसकी सत्यता की जांच करें। अब जबकि मुंबई पुलिस पहले ही शक के घेरे में है, सवालों के घेरे में है, उसकी बात को कैसे यकीन करके कई सारे अखबार, कई सारे चैनल इसको प्रसारित कर रहे हैं। लेकिन कर रहे हैं क्योंकि उनको सूट करता है कि अर्नब को बदनाम करो, रिपब्लिक को बदनाम करो, ताकि इस रिपब्लिक चैनल को बंद किया जा सके जो कि नंबर 1 चल रहा है। 2 नंबर वाले का तभी तो नंबर ऊपर जाएगा जब 1 नंबर वाला हटेगा।
और इसलिए इस साजिश में आप देखिए कि महाराष्ट्र की सरकार, मुंबई की पुलिस, आईएसआई, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री और पूरी कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर, ये सब मिल गए हैं। कोई कह रहा है ये चैटिंग लीक हो गई है, एक नेता कह रहा है नहीं नहीं रिलीज की गई है, एक कह रहा है ये तो जी बालाकोट की 3 दिन पहले पता थी, तो ये जासूस है अर्नब गोस्वामी पाकिस्तान का। ये गृह मंत्री सवाल कर रहे हैं, इनकी सबकी बुद्धि पे तरस आता है, लेकिन अल्टीमेटली ये बात तय है कि ये सब एक साजिश हो रही है रिपब्लिक चैनल को बंद करने की, उसको टारगेट किया जा रहा है। और तभी आप देखिए बार्क के पूर्व सीईओ को किस तरह का टॉर्चर किया जा रहा है कि वो आज आईसीयू में भर्ती हैं। आखिरकार मुंबई पुलिस जब एक फर्जी टीआरपी घोटाले की जांच कर रही है तो वो इस तरह से अधिकारियों को परेशान और 3rd डिग्री टॉर्चर क्यों कर रही है, यह भी एक सवाल उठता है। और उसको रिपब्लिक से प्रॉब्लम क्या है, तो यह भी समझ में आता है ये बहुत बड़ा एक कोई घपला घोटाला है जिसकी जांच मैं समझता हूं एनआईए करे, क्योंकि अब इसमें पाकिस्तान का एंगल सामने आ गया है। एक और बात और अंत में मैं कहूंगा कि ये जो चैटिंग लीक की है या ये जारी की है, जो भी हुआ है, लेकिन पब्लिक डोमेन में आज ये चैट है पूर्व बार्क के सीईओ की और अर्नब गोस्वामी की। तो मैं कह रहा हूं कि ये बहुत ही अच्छा हुआ है कि आज ये लीक हो गई है, क्योंकि आज हम उसको पूरा पढ़ सकते हैं और उस पूरी चैट में कहीं ऐसी कोई बात नहीं है जिस पे आपत्ति दर्ज की जा सके। तो पता लग रहा है कि मुंबई की पुलिस इस चैट को लीक करके ये जताना चाह रही थी कि अर्नब गोस्वामी ने तो बड़ी बड़ी गलती कर दी। इसको तो बालाकोट 3 दिन पहले पता था, जब ये हुआ था पुलवामा, उस समय के मेरे आप पोस्ट पढ़ लेना, मैंने उन पोस्टिंग में मैंने की है, मैं आम आदमी हूं, मैंने पोस्ट डाली हुई है कि अब कुछ बड़ा होगा, अब हमारी सेना छोड़ेगी नहीं, अब मोदी छोड़ेगा नहीं, अब कुछ जरूर बड़ा होगा, अब तो पीओके वापस आके रहेगा। ऐसी उम्मीद जैसी मैंने की हर देशवासी को थी। तो अर्नब ने भी यदि ये आइडिया लगाया कि कुछ बड़ा होगा, क्योंकि मोदी जी सभा में बोल चुके थे, तो क्या गलत था इसमें, क्या ऐसी अनहोनी सोच ली अर्नब ने। और अगर वो पार्थोदास गुप्ता को बता रहे हैं कि लगता है अब तो कुछ बड़ा होगा, तो ये तो हर जनमानस में थी बात। हर इंसान भारत को प्यार करने वाला और मोदी को जानने वाला ये कह रहा था कि मोदी जी छोड़ेंगे नहीं और कुछ बड़ा होगा। तो ये कहकर घेरना, चिदम्बरम साहब आपके जो है मनीष तिवारी जैसे घेर रहे हैं, आपके कई कांग्रेसी नेता सवाल उठा रहे हैं, तो ये बेवकूफ़ी भरी बात है। ये आम जनता को भी उम्मीद थी कि कुछ बड़ा होगा। अर्नब गोस्वामी भी एक मजे हुए पुराने सीनियर पत्रकार हैं, उन्होंने यदि ये आइडिया लगाया तो इसमें कोई गलत नहीं है, ये आइडिया था, ना कि उनके पास कोई गुप्तचर विभाग से या सेना के प्रमुख ने या रक्षा मंत्री ने उनको कोई जानकारी दी थी, क्योंकि ऐसे गुप्त ऑपरेशन किसी को भी पता नहीं होते, केवल वो लोगों को पता होता है जो उस ऑपरेशन में शामिल है। पत्रकार तो हरगिज नहीं उस ऑपरेशन में शामिल हो सकता। वंदे मातरम।